आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव को जोर का झटका दिया है तो राजस्थान सरकार भी बाबा रामदेव पर सवार हो गई है। जयपुर के निम्स में क्लिनिकल ट्रायल को लेकर राजस्थान सरकार बाबा रामदेव को घेर रही है, इसे घोर अपराध बता रही है, खिलवाड़ कह रही है। एक बार मंत्र का उच्चारण करते हुए कि हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, इस संकल्प के साथ आज इस सर्वे भवन्तु सुखिनः। पतंजलि के मुताबिक कोरोनिल पर रिसर्च संयुक्त रूप से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी निम्स जयपुर में किया गया। पतंजलि ने यह भी दावा किया कि 280 मरीजों पर ट्रायल और रिसर्च करके विकसित किया गया है इस दवा को, लेकिन राजस्थान सरकार बाबा रामदेव की दवा के क्लिनिकल ट्रायल को घोर अपराध बता रही है। इतनी भयंकर महामारी है, पूरी दुनिया सदमे में है और कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अमेरिका जैसा देश जहां लाखों की संख्या में लोग मर गए और यहाँ ये अपने लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल करके और मीडिया के जरिए आम आदमी को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दंडनीय अपराध है। हम देखेंगे जो एफआईआर दर्ज की एक डॉक्टर ने, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दूंगा और ये कहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, ये किस तरह से इन्होंने किसकी परमिशन से ट्रायल किया है। मजाक बना दिया इन्होंने। ये कोई दुकानदारी है क्या? ये दुकानदारियां नहीं चल सकती किसी सूरत में। पतंजलि और निम्स एक साथ मिलकर ये दावा कर रहे हैं कि उनकी इस दवाई से 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% मरीज कोरोना नेगेटिव हुए, जबकि राजस्थान सरकार का कहना है कि जिन मरीजों को कोरोनिल से नेगेटिव करने की बात हो रही है, सच्चाई ये है कि वहां कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों को भेजा जा रहा था। ये सिम्टोमेटिक केसेस को हम वहां भेजते थे, उस 7 दिन में तो वैसे ही रिकवरी हो रही थी। वहां कई पेशेंट हमारे यहाँ राजस्थान में 3 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। ये जो दावा कर रहे हैं कि 7 दिन में ठीक हो जाएंगे, ये तमाशा है और कुछ नहीं है। और इस तरह के तमाशा करने से बाज आना चाहिए बाबा रामदेव को। ये अच्छी बात नहीं है कि सदी की सबसे बड़ी महामारी है ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है कोई भी आदमी। देश में कानून है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, WHO है, सबको आप इग्नोर करके खुद ही क्लिनिकल ट्रायल कर लोगे और खुद दवाई को आप मार्केट में लॉन्च कर दोगे और मीडिया को बुला के और पब्लिसिटी करोगे, तो कानून के दायरे में तो लाना ही पड़ेगा ऐसे लोगों को। इसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। इसमें जो पतंजलि के रिसर्च पब्लिकेशन जो उन्होंने हमें दिया है पब्लिकेशन, उसमें यह है कि 3% 3 दिन में 69% पेशेंट ट्रीट हो गए थे और हाँ पूरी तरह ठीक हो गए थे, और बाकी जो मरीज थे वो भी 7 दिन में पूरी तरह सही हो गए। तो इसका रिजल्ट इफेक्टिवनेस 100% है। हमने निम्स को जो सेंटर बनाया था कोरोना के लिए, वहाँ हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भेजते थे जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हो, ऐसे मरीज हमने वहाँ शिफ्ट किए थे। लगातार हमारे अभी भी सेंटर बना हुआ है, अभी भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो आते हैं उनको हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो उनमें क्या बुखार, खांसी, गले में खराश कोई लक्षण नहीं थे? एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जिसमें कोई लक्षण नहीं हो, बिल्कुल अपने साधारण आदमी जैसा उसका वो हो, उसका पूरा तबीयत उसकी बिल्कुल सामान्य आदमी जैसे हो, न बुखार न खांसी न कोई रोग हो, कोई की संभावना नहीं हो, ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक रोगी बोलते हैं। उस तरह रोगी हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो ये उनका दावा है कि हमने वहाँ पर आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनाई हैं उसका ट्रायल किया, उससे मरीजों को ठीक किया है। नहीं, ऐसी हमारी कोई जानकारी नहीं है, नहीं उस इंस्टीट्यूट ने हमसे कोई परमिशन ली दवाई का टेस्ट करने के लिए, तो इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो उसमें किस तरह का उन्होंने ट्रायल किया है क्या नहीं किया है। अब देखना यह है कि क्या बाबा रामदेव की कोरोनिल इन तमाम बचड़ों से निकलकर पास हो पाती है या नहीं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।